दोस्तों नमस्कार। ट्रांजिशन पीरियड में 80% तक बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। आपके डेयरी फार्म पे 10 गायें अगर बीमार पड़ी हैं, 8 गायें ब्यान से 21 दिन पहले, ब्यान से 21 दिन बाद में बीमार पड़ती हैं। साथियों, ट्रांजिशन पीरियड हम किसको बोलते हैं? ब्यान से 3 हफ्ते पहले का टाइम और ब्यान के 3 हफ्ते बाद का टाइम। इस टाइम पे बीमारियां ज़्यादा क्यों आती हैं? साथियों, गाय जब गैबिन है लास्ट के 21 दिनों में और जो लैक्टेशन के पहले 21 दिन हैं, उसमें अगर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, गाय के रूमेन में पर्याप्त अडेप्टेशन नहीं है अच्छे कंसंट्रेट को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए, अगर गाय का लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं है और जो मेमोरी टिश्यू है वो प्रॉपर नहीं है, तो आपको मेस्टाइटिस, जेर नहीं गिरने की समस्या, पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, फिर डाउनर काव, हाइपोमैग्नीशियम, टेटनी, ये सारी समस्याएं हमें इसी टाइम पे देखने को मिलती हैं। तो साथियों, ट्रांजिशन गाय को अगर हमें बीमारियों से बचाना है तो हमें कुछ पॉइंट्स जो गाय के शरीर से जुड़े हुए हैं उन पे ध्यान रखना चाहिए। उन चीज़ों को हमें समझना है, समझ के गाय का अच्छा मैनेजमेंट हमें करना है। सबसे पहला क्या है साथियों? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में जो हार्मोन की प्राइमिंग है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हार्मोन की प्राइमिंग अगर अच्छी है तो ब्यान के बाद में दूध बनाने के लिए जो ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, उसके अगर हार्मोन सही काम कर रहे हैं तो कैल्शियम से जुड़ी हुई समस्याएं आपको गाय में नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा, गाय के ब्यान के बाद में हम उसको ज़्यादा कंसंट्रेट देंगे क्योंकि वो दूध का प्रोडक्शन कर रही है। ज़्यादा कंसंट्रेट को डाइजेशन के लिए ह्यूमन में प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए और डाइजेशन के बाद में जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स, दूसरे एमिनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ह्यूमन में भी जो पेपिले हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद में जैसे इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का लेवल भी अच्छा होना चाहिए। अगर गाय का इम्यून सिस्टम सही है तो आप उसको मेस्टाइटिस, जेर नहीं गिरने की समस्या जैसी बीमारियों से आप बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाय के राशन कैसा हो। गाय का राशन ऐसा हो ताकि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे सही तरीके से फुलफिल हो पाए, गाय का शरीर तैयार रहे ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए। तो सबसे पहले राशन अगर आप देंगे तो राशन में जो दूध के लिए राशन हम देते हैं उसमें सबसे पहले हम एनर्जी और प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो ट्रांजिशन डाइट है उसमें 20 से 21% के आसपास में रहता है। एनर्जी जितना लैक्टेटिंग राशन को पर किलोग्राम ड्राई मैटर में चाहिए, उसका लगभग आधा एनर्जी हमें ब्यान से पहले के राशन में देना चाहिए। उसके बाद में अगर जो हम ये एनर्जी और प्रोटीन दे रहे हैं तो एनर्जी और प्रोटीन कुछ हद तक गाय के शरीर में जमा होता है बीसीएस की फॉर्म में, और प्रोटीन भी गाय के शरीर में कुछ हद तक डिपॉजिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। साथियों, जो हम गाय का राशन दे रहे हैं उससे गाय के शरीर में र्यूमेन में जो पेपिले की ग्रोथ है वो सही होना जरूरी है। पेपिले की ग्रोथ अगर अच्छी है तो ब्यान के बाद में ज़्यादा एनर्जी वाली डाइट को गाय आराम से डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर पाएगी। उसके बाद में गाय का जो अगर र्यूमन सही तरीके से काम कर रहा है तो गाय का जो लीवर है वो भी इस टाइम पे साइज में बड़ा हो जाता है। तो इसलिए जो ये ट्रांजिशन डाइट है ये दूसरी डाइट से बहुत डिफरेंट रहती है और अच्छी तरीके की डाइट है, अपने को देनी चाहिए। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है ट्रांजिशन डाइट से, ब्यान से पहले की डाइट से, वो है कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाना चाहिए। अगर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है तो गाय में अपने आप दूध निकलने लगता है, जो कई बार डिस्टोकिया की समस्या आती है, फिर जो यूट्राइन मसल्स हैं वो काम नहीं करती हैं तो बच्चा फंसने की समस्या उसमें आती है। पायोमेट्रा के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, डाउनर काव गाय बैठ जाती है, ये समस्या आपको देखने को मिलती है, दूध का उत्पादन कम हो जाता है। ये सारी समस्याएं कैल्शियम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। कैल्शियम अगर कम है तो इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है। तो ट्रांजिशन से पहले, ब्यान से पहले जो राशन हम गाय को दे रहे हैं
उस राशन से कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाना चाहिए। कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करने के लिए जो कैल्शियम के लेवल को घटाने और बढ़ाने वाले हार्मोन हैं, उस हार्मोन का लेवल अच्छा हो जाना चाहिए। हार्मोन का लेवल अच्छा हो, इसके लिए हमें ब्याज से पहले ज़्यादा कैल्शियम नहीं देना है, केवल मेंटेनेंस राशन का कैल्शियम देना है 15 से 20 ग्राम पर हेड। इस कैल्शियम को हमें नेगेटिव फॉर्म में देना है। नेगेटिव फॉर्म मतलब जितने आपने मिनरल्स दिए हैं उनका नेट चार्ज नेगेटिव हो जाना चाहिए। इसको हम बोलते हैं डीकेड, डाइट्री कैटायन एनायन डिफरेंस। और डीकेड ब्याज से पहले नेगेटिव हो जाना चाहिए, तो मतलब जो एनायंस हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, इनका हमें, क्लोराइड्स, इनका हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेनेंस का ही जो कंसंट्रेशन है उतनी रखनी है। साथियों, ब्याज से पहले अगर आपने डीकेड नेगेटिव किया तो उस टाइम पे गाय के ब्लड का पीएच कम हो जाएगा, उसके फलस्वरूप जो यूरिन है उसका पीएच कम हो जाएगा। नेगेटिव पीएच में किडनी, गाय की किडनी कैल्शियम को अपनी बॉडी से बाहर निकालेगी। 3 ग्राम तक कैल्शियम गाय ज़्यादा बाहर निकालती है डीकेड के राशन में। कैल्शियम अगर गाय का पहले बाहर निकल रहा है ब्याज से पहले, तो जो पीटीएच हार्मोन है उसका लेवल अच्छा रहेगा। अगर पीटीएच हार्मोन का लेवल ब्याज से पहले अच्छा है तो ब्याज के बाद में 1 किलो दूध बनाने के लिए 1.2 ग्राम कैल्शियम चाहिए। 15 से 20 ग्राम कैल्शियम गाय को प्रतिदिन मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो एक गाय को 50 से 60 ग्राम जो कैल्शियम है वो इस्तेमाल गाय तभी कर पाएगी जब हार्मोन का लेवल सही है। किसी औसत टाइम पे ब्लड में 10 से 12 ग्राम ही कैल्शियम रहता है। तो निरंतर हर मिनट, हर सेकेंड ब्याज के बाद में गाय दूध बनाती है और कैल्शियम को मोबिलाइज करने के लिए पीटीएच हार्मोन का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पीटीएच का जो लेवल है वो बढ़ जाता है डीकेड की डाइट देने से। तो साथियों, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से हम हार्मोन की प्राइमिंग अच्छी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको जो, अगर आप ट्रांजिशन डाइट दे रहे हैं तो उसके साथ में जो अमोनियम क्लोराइड है, ठीकरी नुसादर जिसको हम बोलते हैं, वो 60 से 70 ग्राम पर गाय को आपको ज़रूर देना है ताकि डीकेड का लेवल नेगेटिव हो जाए। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए जो पीटीएच का लेवल है वो बढ़ जाए। ब्याज से पहले आप मिनरल मिक्सर बंद कर दीजिए। लिक्विड कैल्शियम ब्याज से पहले आपको नहीं देना है। बहुत सारे फार्मा कंपनी के लोग सजेस्ट करते हैं मेंटेनेंस लेवल का ही कैल्शियम देना है, वो भी नेगेटिव फॉर्म में, तभी आप अपने गाय को कैल्शियम से जुड़ी हुई समस्याओं से बचा पाएंगे, डाउनर काउ से बचा पाएंगे। इसके बाद में साथियों कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको जो मोलसेज हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है वो नहीं देने हैं। फिर अगर आप बरसीम या अल्फा ग्रास ब्याज से पहले दे रहे हैं तो उसको आप दूसरे क्रॉप से दें। अनाज वाले हरा चारा आप दे सकते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। मक्का भी एक मीडियम लेवल का रिस्क पोज करता है डाउनर काउ के लिए, लेकिन अल्फा या बरसीम, इनका जो लेवल है इसमें पोटेशियम का लेवल ज़्यादा रहता है, तो वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज करते हैं। अगर वो आप ग्रीन फोटो दे रहे हो तो बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर साथियों, आपने कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर रखा है तो आप अगर ट्रांजिशन डाइट दे रहे हो तो अपने 10 में से 5 पशुओं में अगर आप लिटमस या पीएच पेपर देखते हैं, पीएच पेपर से पेशाब का पीएच चेक करते हैं, तो 5 गायों का पीएच है जो एसिडिक हो जाना चाहिए। 6.5 के आसपास में पीएच है वो पहुंचना चाहिए आपके डाइट की द्वारा। अगर आपकी डाइट से पीएच नहीं नीचे आ रहा है, इसका मतलब वो डाइट काम नहीं कर रही है और आपके डेयरी फार्म में कैल्शियम से संबंधित बीमारियां ज़्यादा आ सकती हैं। इसके बाद में साथियों हम बात करते हैं भी आप जो ब्याज से पहले राशन दे रहे हैं गाय को, वो कौन सा राशन होना चाहिए। स्पेशल क्वालिटी का, जिसमें फाइबर अच्छा हो, मेटाबॉलिजेबल प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, एनर्जी का लेवल न ज़्यादा न कम हो, वो राशन आपको देना है। कितना देना है? गाय के पिछले ब्याज में जितना दूध का उत्पादन था उसका 30 से 40% आपको गाय को ब्याज से पहले लास्ट के 20-21 दिनों में फीड डालनी है। अगर आपकी गाय ने 30 किलो दूध दिया था पिछले ब्याज में, तो दूध के हिसाब से 12 किलो फीड बन गई, तो आप उसको ट्रांजिशन डाइट कम से कम 4 किलो आपको देनी है, तभी वो गाय आने वाले ब्याज में दूध का उत्पादन अच्छा कर पाएगी। अगर साथियों आप
ट्रांजिशन डाइट बैलेंस्ड फीड या रेडीमेड फीड दे रहे हैं किसी अच्छी कंपनी का, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप अपने घर का राशन दे रहे हैं तो उसको उन 2 महीनों के लिए आप बंद करेंगे तो आपके डेयरी फार्म पे ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, पशुओं में बीमारियां कम आएंगी। किसी अच्छी कंपनी का ट्रांजिशन फीड डालें। लास्ट के 1 महीने में जितना दूध था पिछले ब्यांत में, उसके लिए जितनी फीड बनती थी उसका 30 से 40% फीड आपको लास्ट के दिनों में डालनी है, मोटा मोटा 3 से 4 किलो। अब साथियों, ब्यांत के बाद में, ब्यांत के समय में कुछ आपको सावधानियां बरतनी है। अगर आपका डीकेट लेवल अच्छा था तो गाय जेर आराम से ब्यांत के बाद में डाल देगी। फिर साथियों, जिन गायों में जैसे जर्सी गाय, उसमें कैल्शियम से संबंधित मिल्क फ्योर की केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो ब्यांत से 1 दिन पहले आप इनको कैल्शियम की जो जेल आती है वो पिला सकते हैं। अगर आप जब ड्रेंचिंग करते हैं तो जीभ को नहीं खींचना है, अच्छे तरीके से आप ड्रेंचिंग करें। ब्यांत के तुरंत बाद में अपने देश में किसान भाई गुड़ देते हैं, अनाज देते हैं। साथियों, ब्यांत के तुरंत बाद में कभी भी गाय का राशन चेंज न करें। उनको ब्यांत के समय मुंह से धक्के से कुछ भी न पिलाएं। अगर आपने ज़्यादा अनाज वाली चीज़ें डाल दी, उस टाइम पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है क्योंकि गाय ने दूध बनाना शुरू किया है। सिंपल इंडाइजेशन के कारण, एसिडिक इंडाइजेशन के कारण र्यूमन इम्बैलेंस हो जाएगा, डाइजेशन उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, गाय बीमारियों की तरफ चली जाएगी। तो कभी भी घर का ज़्यादा अनाज ब्यांत के तुरंत बाद में नहीं देना। पहले जो आप राशन फीड दे रहे थे उसको धीरे धीरे कम करते जाएं, दूध वाले राशन को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं। तो साथियों, ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके साथ में बीसीएस का आप इम्प्रूवमेंट करें। बीसीएस गाय का प्रॉपर होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। 1 से 5 के स्केल पे 3.25 से 3.5 के नीचे होना चाहिए बीसीएस। उसके बाद में साथियों, अभी जैसे समर सीज़न चल रहा है, समर सीज़न में जिन गायों को हीट स्ट्रेस ज़्यादा रहता है उनके बच्चे का साइज़ भी ब्यांत के बाद में कम रहता है। तो गायों को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए उनको लाइव ईस्ट, उनके लिए पंखे, कूलर, फोगर्स जो आप कर सकते हैं उनको हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए वो करें। गाय को ब्यांत के समय आप अलग एक पेन में डालें जो सूखा होना चाहिए, सूखी मिट्टी वहाँ पे आपको गाय के लिए रखनी है। तो जितना आप अच्छा मैनेजमेंट करेंगे और जितना अच्छा आप उनको राशन देंगे तो ट्रांजिशन फेज में आप अपनी गाय को बीमारियों से बचा पाएंगे। इसके अलावा साथियों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ट्रांजिशन पीरियड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ में, दूसरे डेयरी फार्मर्स के साथ में भी शेयर करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।